आदर के योग्य मेरे देशवासियों, मैं यशपाल सांवलोदिया हरियाणा से हूँ। मैं अपने इस मानव जाति को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, मैं देश का प्रथम व्यक्ति हूँ जिसने अखबार से मित्र बनाओ कॉलम हटाया। साथियों, मेरे को मारने की धमकी दी गई, परंतु हमने अखबार वालों से कहा कि हम अपने नौजवान युवा पीढ़ी को तबाह नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राणों की बलि ही क्यों न हो जाए। आखिरकार अखबार वालों को मित्र बनाओ कॉलम दैनिक जागरण से ख़त्म करना पड़ा। साथियों, हमने देश के लिए काफ़ी कुछ लिखा है। हम देश में परिवर्तन चाहते हैं लार्ज स्केल पर। जो अब व्यवस्था चल रही है पूंजीवाद की, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। इस पूंजीवाद की वजह से इंसान की वो दुर्गति हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। आज ऐसे ऐसे लोग इस देश के अंदर हैं, खुद ऐसे परिवार हैं जो अपने सदस्यों को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक रूप से विकृतियां पैदा करके उनका गुलाम बनाया जा रहा है। हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि परिवारवाद ख़त्म हो। परिवार के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, ये सभी उसी की देन है। आज पैसे के कारण सब कुछ तबाही की तरफ बढ़ रहा है। हम तीन चीज़ की वजह से इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है: पैसा, सेक्स और ये ज़मीन। इन तीनों चीज़ों से हम इंसान को मुक्त करना चाहते हैं। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस मानव को बचाने का जो मैं सपना देख रहा हूँ वो साकार होने ही वाला है। आज जितनी भी देश के अंदर घटनाएं घट रही हैं, क्या वो इस तीन ही चीज़ के कारण लड़ाई हो रही है? इंसान मारा जा रहा है, इंसान की वो दुर्गति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। आज भारत जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसको मैं अपने विचारों के द्वारा अपने सपनों को साकार करने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो जल्द ही पूरा होने जा रहा है। अब मैं देश के सामने आने के लिए आतुर हो रहा हूँ। साथियों, लिखा काफ़ी कुछ है मैंने। हमने माँ के गर्भ से जहाँ नींव पड़ती है, हम उसी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे विचारों के माध्यम से एमपी सरकार ने एक प्रोग्राम चला रखा है जहां नव दंपत्ति को अपने अंदर रख करके उनको मानसिक रूप से परिपक्व किया जा रहा है, ताकि जो संतान पैदा होगी उनसे वो देश के हित के लिए, मानव जाति के लिए कोई उसमें कोई भावना नहीं होगी, कोई जाति धर्म की कोई भावना नहीं होगी, वो एक इंसान पैदा होगा। तो हम भी इस मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहता हूँ। कोई भी इस प्रकृति के साथ, हमें इंसान को इस प्रकृति के साथ जीना सीखना होगा। हम जैसे जैसे इस प्रकृति से विमुख होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए खतरनाक पैदा हो रहे हैं। या तो मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, या तो हर किसी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए जो अब वर्तमान में सत्ताएं बैठी हैं, नहीं तो अपने राज को छोड़ करके वनवास को चले जाएं। क्योंकि ऐसी जिंदगियां जीना
इंसान की दुर्गति हो रही है। हमारे राजनेताओं के द्वारा जब हम आज़ाद हुए उस समय की परिस्थिति को उठा करके देख लें, और आज हम अपनी परिस्थिति, आज जो हम वर्तमान में देश की परिस्थिति है, 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। आखिरकार क्या परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं। वे की वे समस्याएं आज देश के सामने विद्यमान हैं। जैसा जिसने जो किया, मैं किसी की बुराई नहीं करता। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जैसा देश चलाया, बढ़िया चलाया होगा। उनकी सोच रही होगी इस टाइप की, जो उन्होंने इस देश को ऐसे चलाया। अब तक क्या हुआ क्या नहीं, हम इस पर बहस नहीं करना चाहते। यदि हम इसी पर बहस करने लग गए तो हम जो हमारा लक्ष्य है, हम उस पर कभी कामयाब नहीं होंगे। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि पीछे का इतिहास जो गया वो गया। किसने क्या किया, किसने क्या कहा, हम इस पर विचार नहीं करना चाहते। कैसे यहाँ कौन आया, किसने गुलाम बनाया, कैसे क्या हुआ, मैं सबसे पहले उन क्रांतिकारियों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन इस देश को दे गए। उन अनेक क्रांतिकारी रहे जिन्होंने काफ़ी कष्ट सहन करे इस देश के लिए, तभी तो हम सुख की नींद सो रहे हैं। अब भी काफ़ी कुछ परिवर्तन होने को जा रहा है। हम माँ के गर्भ को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जड़ वही है। जन्म सभी का एक बराबर होता है, मृत्यु भी सभी की एक समान होती है। तो बीच का जो सतर है, इसको भी सामान्य बनाया जाए। देखो ना, ये ज़मीन हमारी, ये ज़मीन एक प्रकृति की देन है। ये हमने पैदा नहीं की, ये प्रकृति ने पैदा की है। एक आधा किले के कारण काफ़ी 4-5 पीढ़ियाँ चली गई हैं। क्यों भाई, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कारण है? क्या इंसान के दिमाग में ज़मीन घुस गई? बिल्कुल नहीं। इंसान को बचाओ, इंसान की सेवा करेगा तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा, इस मानव जाति भी आगे बढ़ेगी। आज तक हर किसी ने युद्ध, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो हमें आदर के योग है मेरे देशवासियों। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम देश के लिए काम करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं। हम पूंजीवाद को समाप्त करके सामंतवाद लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हर किसी को काम करने का अधिकार होगा। आज मेरे देश में बहुत सारे लोग बिल्कुल खाली रहते हैं और काम के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। मेरे देश में प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए कमाएगा। किसी की कोई निजी संपत्ति तो रहने वाली नहीं है। इस संपत्ति ने इस इंसान की, इस मानव जाति को ख़त्म कर दिया। मैं अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि जितने भी हथियार हैं, जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, इनको केवल आम जनता तक नहीं पहुँचना चाहिए। ये चीज़ें आवाम जनता तक पहुँच गई हैं। इस मानव जाति के लिए खतरे की घंटी हो गई है। अतः अब इस पर विराम लगाना होगा ताकि इंसान बच सके। आज देश में काफ़ी लोग
ऐसे हैं जो बेचारे चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। वो सब हमारे माँ का गर्भ ही में ही कोई नुकसान हुआ है जिसकी वे सज़ा भुगत रहे हैं। अतः आपसे मैं सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ कि उन सभी के प्रति भी ध्यान रखा जाए। और मैं दावा करता हूँ, जैसा हमने परिप्लान देश के सामने बनाया है कि देश के अंदर कोई भी विकलांग पैदा नहीं होगा। यदि हम माँ को, बाप को उस पर्यावरण से, उस वातावरण से गुजारेंगे, उनको ऐसा प्रशिक्षण देंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति विकलांग हो ही नहीं सकता इस देश के अंदर। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, इस मानव जाति के कल्याण के लिए कोई ज़रूर, हम अभियान तो चला ही रहे हैं, साथ साथ में हम अच्छे कार्य के लिए भी प्रयत्नरत हूँ। मैं एक सामान्य से परिवार से संबंध रखता हूँ, बिल्कुल सामान्य से परिवार से संबंध है मेरे। मैं इस मानव जाति में कोई जाति धर्म ना हो। आज इन दो शब्दों के कारण पता नहीं क्या क्या हो रहा है ये देश के कारण। मैं जब भी अखबार या टीवी देखता हूँ तो बस ये दो ही चीज़ नज़र आती हैं। क्या हमें अब सोचने का टाइम नहीं आया है? क्या अब हमें विचार करने का समय नहीं आया है कि हम इंसान को बचा पाए? इंसान का बैरी हो गया है। इंसान को किसी भी और जीव से डर नहीं लगता जितना इंसान से डरने लग गया है। आतंकवाद क्यों पैदा हो रहा है? आतंकवादी क्यों पैदा हो रहे हैं? इस पर कोई विचार नहीं करना चाहता। एक देश दूसरे देश को खत्म करने की अपेक्षा आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास किया जा गया। आतंकवादी क्यों पैदा होते हैं? उनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इतना उत्साहित कर दिया जाता है कि उनको जो भावनाएं भरी जाती हैं उन लोग बच्चों में, वो भावनाएं वो अपने इंसान को, अपनी मानव जाति को ख़त्म करने का प्रयास करता है। मैं अपने भारत देश में ही नहीं, मैं पूरे विश्व में शांति चाहता हूँ। यूक्रेन और रूस क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वहाँ पर भी लड़ाई? हमारा दिमाग उस परमात्मा ने इसलिए बनाया था कि हमें अच्छा काम कर सकें, परंतु हम मानसिक रूप से विकृत होने के कारण हम सभी घटनाएं घट रही हैं इस देश के अंदर। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। इस देश को साइकोलॉजिस्टों की ज़रूरत है, किसी और डॉक्टर की नहीं। बहुत कम डॉक्टरों की ज़रूरत है, क्योंकि साइकोलॉजिस्टों की बहुत ज़रूरत है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की हम काउंसलिंग कराएं तो पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर क्या स्थिति है। हम तीनों चीज़ों से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, फिजिकली जब हम ठीक होंगे तो हम कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि मानव का जीवन एक अच्छे काम के लिए पैदा हुआ है। हम उस बात को भूल ही जाते हैं। जब कोई पैदा होता है, बेटा होता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है,
और जब हमारे बेटी हो जाती है तो लोगों की मायूसी छा जाती है। ऐसा क्यों है? बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटा बेटी एक समान है। इस समाज की आधारशिला यही है। इन पर हम दो ही तो पैदा होंगे, या तो हम पुरुष होंगे या हम स्त्री होंगे। फिर इन दोनों में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? पता नहीं कब से इन स्त्री जाति को दबाने का कितना प्रयास किया जाता है। मैं दावा करता हूँ कि हम इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। अतः हमें इन दोनों को समान समझते हुए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। प्रयास ज़रूरी है। देखो, मेहनत तो ज़रूर करनी चाहिए हर किसी व्यक्ति को। आज कुछ लोग मेहनत करते हैं, उसका नतीजा जो है समानता दिखाई दे रही है, उसका कारण यही है। जब हम समानतावाद लगाएंगे तो सभी बराबर हो जाएंगे, सभी काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस मानव को बदलने का जो मैं सपना देख रहा हूँ उसे साकार करेंगे, आप मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ, वंदे मातरम, जय।